प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी व्याख्या करें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सक्षम व योग्य बनाना, अर्थात जिससे वे अपनी जिंदगी के फैसले व निर्णय स्वयं कर सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। वर्तमान समय में अगर हमें देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। जब तक नारी शिक्षित और सशक्त नहीं होगी, तब तक वह न तो अपने परिवार के बारे में कुछ सोच सकेगी और न ही समाज व देश के बारे में। हमें महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास अपने घरों से शुरू करना होगा। हमें महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और निर्णय लेने के समान अवसर प्रदान करके अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। तभी हम देश का विकास कर पाएंगे और महिलाओं को सशक्त बना सकेंगे। हम महिलाओं को देवी मानकर उनकी उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन घरों के बाहर हम महिलाओं से बुरा व्यवहार भी करते हैं। हमें महिलाओं के प्रति इस प्रकार की घृणित मानसिकता को त्यागना होगा। भले ही हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिकता सिर्फ हमारे पहनावे में आई है। विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। अब बात आती है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों? सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं की आवाज को हर तरीके से या हर ढंग से दबाया जाता रहा है। महिला विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार होती रही हैं। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि औरत कभी भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने के लायक नहीं है। उसे विवाह से पहले पिता के, विवाह के बाद पति के और पति की मृत्यु के बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मुस्लिम शासन के दौरान तो महिलाओं की हालत और भी खराब हो चुकी थी। महिलाओं से शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और स्वयं के लिए फैसला करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। महिलाएं सदियों से विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं के नाम पर भी प्रताड़ित होती रही हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार इत्यादि। इन सभी भेदभावों को देखते हुए आज महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट कानून। तो क्या कानून है उसके लिए? हमारी न्याय व्यवस्था ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए हैं, जो संसद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करते हैं। पहला, अनैतिक यातायात अधिनियम 1956। दहेज, नंबर 2, दहेज निषेध नियम 1961। नंबर 3, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। नंबर 4, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नंबर 5, सती प्रथा अधिनियम 1987। नंबर 6, बाल विवाह अधिनियम 2006। नंबर 7, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य कानून हैं जो न केवल महिलाओं को विशिष्ट कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं, बल्कि सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान करते हैं। अब बात आती है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं क्या क्या हैं। तो महिलाओं का जो भी सुधार और सशक्तिकरण हुआ, वह विशेष रूप से उनके अपने स्वयं के प्रयासों और संघर्ष के कारण हुआ है। इसके साथ साथ ही उनकी सहायता करने के लिए अनेक सरकारी नीतियों व योजनाओं का भी विशेष योगदान रहा है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का शुभ आरंभ किया। इस नीति के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान अवसर प्रदान करना। नंबर 2, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और
सार्वजनिक जीवन आदि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना। नंबर 3, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ करना। नंबर 4, पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और प्राचीन प्रथाओं को बदलना। नंबर 5, महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण से संबंधित सभी प्रकार के मामलों के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना करना। तो इस प्रकार यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, या यह बात ध्यान देने योग्य है कि भले ही हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिकता सिर्फ हमारे पहनावे में दिखाई देती है। विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार आज भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं के माध्यम से बदलना होगा। इनको बताना होगा कि आज महिलाएं एक कुशल गृहिणी से लेकर एक सफल व्यवसायी की भूमिका अच्छे ढंग से निभा रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से अच्छा साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। लेकिन हमारे यहाँ गांव व शहर की दूरी के कारण महिलाओं का समुचित विकास संभव नहीं है। हमें इस गांव व शहर की दूरी को मिटाना होगा, तभी महिलाओं का संपूर्ण विकास संभव है। धन्यवाद।